दोस्तों, प्रेगनेंसी वो फेज होता है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। उसके बारे में उनकी नॉलेज ज़ीरो होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो फेज़ है ये थ्योरी के बारे में नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आपको पता होगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या होने वाला है और क्या आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। बट जिस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं है वो सिर्फ थ्योरी के बेस पे हमें सिर्फ सलाह दे सकता है, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि हमारी बॉडी के साथ क्या होने वाला है, कैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, क्या चेंजेस हमारे इमोशंस में होंगे, क्या चेंजेस हम फिजिकली फील करेंगे और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो जिन लोगों ने पहली बार कंसीव किया है, आई कैन अंडरस्टैंड, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे फ्रेंड की जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाए कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है और ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सो बेटर है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर हमें बता पाए कि क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 पॉइंट्स जो कि हमें अपने ध्यान में रखने हैं अगर हम पहली बार माँ बन रहे हैं तो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 7 चीज़ें जिनका हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों का ध्यान हमने नहीं रखा तो मे बी हम काफ़ी सफ़र करें, मे बी हमारे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। सो उनमें सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों हमारी नींद। हमें अपनी नींद का पूरा ध्यान रखना है, हमें अपनी पूरी नींद लेनी है। आई नो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे स्ट्रेस होता है, काफ़ी एंग्जाइटी होती है। बट स्टिल हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ हल्का सा म्यूज़िक, कोई मैगज़ीन जो आपको पसंद है, एंड हम सोने की कोशिश करेंगे टाइम से सोएंगे तो टाइम से ही उठेंगे। सो इस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने सोने के ऊपर। हम जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीनों में हमें सबसे ज़्यादा रेस्ट करना है और खुद का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्योंकि थोड़े हैबिचुअल हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी क्योंकि उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, तो हम थोड़ा सा लीनेंट हो सकते हैं। देन जो थर्ड फेज होता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। दूसरा हमें ध्यान रखना है अपने पोस्चर का। हम अगर सही तरीके से नहीं बैठेंगे, सही तरीके से नहीं सोएंगे तो हमारी कमर में, हमारे पैरों में दर्द हो सकता है। सो हमेशा अपने सही पोस्चर का हमें ध्यान रखना है। हमेशा हम जब भी बैठेंगे सही तरीके से स्ट्रेट होके बैठेंगे और स्ट्रेट होके ही लेटेंगे। सही पोस्चर में बैठने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी डाइट की, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। स्पेशली हमें हमारी डाइट का ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं रखना है कि सिर्फ हमें हेल्दी रहना है, बल्कि इसलिए रखना है कि हमें हेल्दी रहने के साथ साथ इस हमारी डाइट के ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड करती है हमारे बेबी की। सो हमारी बेबी की लाइफ एंड हमारी खुद की हेल्थ इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा फोकस होगा हमारी डाइट के ऊपर। डाइट में हमें हेल्दी डाइट लेनी है। और शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि नोज़िया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, सो उस टाइम पे आपको जो अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा लग रहा है, जिस टाइम में अच्छा लग रहा है, आप फ्री हैं कुछ भी खाने के लिए, कितना भी खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पसंद ही नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ों में हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा होता। सो उस टाइम में हमें जो पसंद है, जिस टाइम में पसंद है, हम वो खा सकते हैं। बट स्टिल हम लोग ध्यान रखेंगे हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना ना खाएं। उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा नोज़िया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। सो अर्ली मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद हमें ना तो फ्रूट्स खाने हैं ना ही वेजिटेबल। हमें उठते ही सबसे पहले कुछ न कुछ अनाज खाना है, क्योंकि जब हमारे पेट में अनाज जाता है तो वॉमिटिंग वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। वॉमिटिंग तो आपको आएगी, पूरे दिन आएगी, बट वो जो फीलिंग है, वो जो शुरू वाली जो प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। सो मॉर्निंग में उठते ही ना कि फ्रूट्स लेने हैं, आपको सिर्फ या तो दलिया ले लेना है या फिर ब्राउन ब्रेड ले लेनी है या फिर रोटी, चपाती, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनाज से बनी हुई है वो आप ले सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा फैटी फ्राइड चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, हमें कुछ नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और जो भी चीज़ें हमें गूगल सजेस्ट करता है हम अप्लाई करने लगते हैं अपनी लाइफ में। सो खुद की डॉक्टर खुद ना बने। जो भी चीज़ आपके माइंड में है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं,
प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कोई भी नई चीज़ खाने से पहले, कोई भी नई चीज़ अप्लाई करने से पहले। क्योंकि दोस्तों जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ये एक्चुअल में हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। हर पर्सन की प्रेगनेंसी अलग होती है। इवन एक ही इंसान की 2 प्रेगनेंसी दोनों टाइम डिफरेंट होंगे। सो आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें अडॉप्ट करने वाले हैं, प्लीज़ गूगल की हेल्प से या फिर किसी के कहने से ना लें जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें। क्योंकि आपकी फ़िज़िकल सिचुएशन क्या है, आपका फ़िज़िकल स्टेमिना क्या है, आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, वो आपका डॉक्टर जानता है और डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। सो आज के बाद खुद की डॉक्टर तो एटलीस्ट खुद ना बने। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से ज़्यादातर लोग इसका ध्यान नहीं देते, इसे इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी सारे लोगों की हैबिट होती है हाई हील्स पहनना, बट जैसे ही आपने कंसीव किया है कोशिश करें आप फ्लैट हील्स पहन सकते हैं या फिर मैं सजेस्ट करूंगी आप हील्स पहनना छोड़ दें। सो आप बहुत ज़्यादा अगर हील्स पहन रहे हैं उनमें 2 चांसेस होते हैं। दोनों चांसेस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। आप समझ सकते हैं ये किसी भी तरीके से ना तो हमारी बॉडी के लिए और ना ही हमारी इस वाली सिचुएशन के लिए हेल्पफुल है। सो आप अपने लिए जो भी फुटवेयर लेने वाले हैं कोशिश करें कि वो कंफर्टेबल हों एंड उनका जो सरफेस हो फ्लैट हो, वो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड उससे आपके पैरों में सूजन भी नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आपको थोड़ा सा काम करते रहना है। जो काम करने की हैबिट है आपको छोड़नी नहीं है। क्योंकि शुरू में डॉक्टर थोड़ा डरा देता है, वो समझा देता है कि आपको रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है। आप काम भी ना करें तो बेटर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें क्योंकि उस टाइम में हमारी बॉडी पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। बट इट डजंट मीन कि आप पूरे 9 महीने इसी तरीके से रेस्ट करके निकालने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करते रहेंगे, वो आपकी डिलीवरी को स्मूथ बनाएगा। सो इस फेज में खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश करें। घर के काम थोड़े थोड़े करते रहें, थोड़े थोड़े ब्रेक में रेस्ट लेते रहें और थोड़े थोड़े ब्रेक में काम भी करते रहें। आप जितना ज़्यादा एक्टिव इस फेज में रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि हमारे घर वाले, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम पे हमें हमारी क्रेविंग्स को कट नहीं करना है। हमारा जो भी खाने का मन है हम वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, बट डजंट मीन कि आप सारे टाइम सिर्फ अनहेल्दी चीज़ें खाते रहेंगे। आपका खाने का मन है आप बिल्कुल खाइए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका डेली आइसक्रीम खाने का मन है तो आप डेली सिर्फ आइसक्रीम ही खाते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस फेज़ में आपका जो वेट बढ़ने वाला है वो एट द एंड आपको ही रिड्यूस करना है। सो आप देख लीजिए आपका जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है इसको रिड्यूस करने में। सो इस फेज़ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी हैं। कभी कभार आपका मन करता है तो आप अनहेल्दी चीज़ें भी खा सकते हैं। आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, बट इन लिमिट। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है क्योंकि ना तो इन चीज़ों से आपको कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला है और ना ही ये चीज़ें आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल है।